Okay, okay, so in the last session, actually, we have done I think in the last session we have done with these two. It was regarding the case study. Then the second experiment, it was develop an application that writes data to the SD card. We started this particular one, but we did not complete it. Okay, we were learning about the basics of Android Studio. I hope that almost all of you know about this particular application, that is Android Studio. Okay, and everyone has used it. Okay, and everyone is aware of it. Okay, and you might have created and you might have developed your own applications also. So this is my expectation. ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ नहीं किया है? बिकॉज़ अक्सर अक्सर लोगों ने तो यूज़ किया है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक यूज़ नहीं किया है? नॉट यूज़, अच्छा हाँ, शिफ़ा आपने जो बताए थे लास्ट टाइम। और ओके, ओके। अब तक लगता तो वेब डेवलपमेंट में थे आप लोग? चलो ठीक है। हुँ, तो माशाल्लाह आप लोग फिर वेब डेवलपमेंट में तो बहुत आगे निकल गए होंगे श्रुति। एंगुलर, जेएस वगैरह-वगैरह सब हो गया होगा आप लोग का। चलो, इफ अगर कोई चीज़ तो हुई है तो इट इज़ गुड। ओके, इफ यू हैव डन दोस इफ यू हैव डन विद इफ यू हैव वर्क्ड विद दोस टेक्नोलॉजी, देन इट्स ओके, नॉट एन इश्यू। बट एज अ पार्ट ऑफ द syllabus, we have to do this also, that is we have to create some sort of application. Then this might happen that के हो सकता है कि किसी को अच्छा लगे और कोई और किसी को इंटरेस्ट आए, and he or she can start his or her project in the application development. Okay, app development में हो सकता है, and they can make their career in application development also. Okay, और दुनिया यहीं तक नहीं है सिर्फ, जैसा हम लोग अभी देख रहे हैं कि वी हैव एंड्रॉयड स्टूडियो एंड वी आर जस्ट डेवलपिंग द थिंग्स इन जावा ओनली। ओके, तो ऐसा नहीं है। ओके, तो इसके लिए आपके पास में और भी है, जैसे फ्लटर वगैरह है, डार्ट है। आपकी क्लास में से और भी काफ़ी लोगों ने जो है तो किया भी है। ठीक है, सो चलो, अभी हम लोग का जो लास्ट टाइम जो कर रहे थे। Okay, so I think in the last session we were talking about this particular Android Studio, and we were trying to learn that what are the different section and how we can create one simple application, and how to take the different components and how to use those components, how to register those components. Okay, so we and how to execute those components also. Okay, सो ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट टाइम देखने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, एक बात और सुनो, मैं आप लोगों को जस्ट थोड़ा-सा मतलब स्टार्ट करवाऊँगा, आप लोगों को मैं मतलब कि सब सब चीज़ें बताऊँगा, बट एक्चुअल डेवलपमेंट जो भी छोटा-मोटा मॉड्यूल्स व्हाट वी कैन क्रिएट, सो वी विल डू दैट। बट आपको डिटेल में तो खैर आपको करना है। इफ यू हैव, अच्छा मेरे पास में एक और ऑप्शन भी है, बट दैट इज़ नॉट सो गुड। इट इज़ लाइक व्हाइट हैट जूनियर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आपका व्हाइट हैट जूनियर वाला कॉन्सेप्ट है, उससे मिलता जुलता है ये। लास्ट टू लास्ट टाइम आई ट्राइड, बिकॉज many of you are not having good configuration pieces, as we had a discussion about also। अभी मुझे कब हाँ, अमान ने उस दिन बोला कि सर अभी अभी i3 PC है। ओके, 4 GB रैम है, सो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे पीसीज़ के अंदर चलेगा, लेकिन थोड़ा-सा रुक के चलेगा, थोड़ा लैग करके चलेगा। तो वी माइट फेस लॉट ऑफ इश्यूज़ रिगार्डिंग द एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है? तो उसके लिए मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर, आई थिंक हाँ, लास्ट ईयर ही मैंने सॉल्यूशन निकाले थे हम लोगों ने। वी हैव वन थिंग जिसको हम लोग बोलते हैं एमआईटी ऐप इन्वेंटर। ठीक है? आप अगर ये चीज़ देखेंगे, एमआईटी ऐप इन्वेंटर। So this is a website from which you can create your own applications। okay, ये क्लाउड बेस्ड है। ओके, यहाँ पर आप अपनी खुद की एप्लीकेशन बना सकते हैं।
and they have given various tutorials also, so that you can see those tutorials and you can get it. Okay, लेकिन ये कैसा है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है, ठीक है. यू विल क्रिएट योर एप्लीकेशन, नो डाउट. यू विल क्रिएट योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, नो डाउट, बट उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है. जैसे बस खाली एक ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, और कोडिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है. यानी आपको स्टूडियो में तो आपको जावा कोडिंग करनी होती है, बट यहाँ पर आपको कोडिंग भी करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है. सो आई होप दैट कि आप इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एंड यू विल क्रिएट योर एप्लीकेशन ओवर हियर, बिकॉज इट इज़ क्लाउड बेस्ड. सो डज नॉट रिक्वायर्ड एनी गुड कॉन्फ़िगरेशन पीसी, जस्ट अच्छा सा आपका इंटरनेट चाहिए, देन यू कैन क्रिएट योर ओन एप्लीकेशंस आल्सो. ओके, आई थिंक यहाँ से मैंने लास्ट टाइम इसको यूज़ किया था, एंड आई थिंक हम लोगों ने स्टार्ट भी किया था. अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखेंगे तो जो लास्ट ईयर के एमसीसी का जो प्रैक्टिकल था, मैं आपको बताऊंगा. देखिए जब जो वीडियोस है, ओके, ये सब लास्ट ईयर के वीडियो, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग का, मैंने लास्ट ईयर वालों को एमसीसी प्रैक्टिकल यानी कि एमईडीटीएल प्रैक्टिकल में देखो यहाँ पर मैंने उनको बताया था, वर्किंग विद MIT ऐप इन्वेंटर. ओके, 31 जुलाई 2020. ओके, तो उसके अंदर फिर मैंने उनको वीडियोस रन करके थोड़ा कुछ बताया था, बट उसके अंदर फिर वही बात हुई कि मज़ा नहीं आ रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक अ ब्लॉग्स. ओके, एंड यू नीड टू टेक दोज ब्लॉग्स फ्रॉम द पैलेट सेक्शन एंड यू नीड टू टेक इनटू योर कैनवस सेक्शन, ठीक है. तो आप वहाँ से उठा के यहाँ ले रहे हो, प्रॉपरली अरेंज कर रहे हो, एंड आपका एप्लीकेशन आपका काम कर रहा है. तो दैट डज नॉट सीम गुड. एंड ये एक डेवलपर की, जिसको बोलेंगे एक डेवलपर या ऐप बिल्डर, नहीं चाहेगा कि ये सब वो करे, बट स्टिल just for the ease this particular application is there, sorry, this particular website is there. Okay, so kindly make a note of it. This is appinventor.mit.edu. I'm just pasting the link in the chat box. You can copy that one and you can save it to yourself. Okay, then later on you can use it. Okay, तो ये रहा एप्लीकेशन के बारे में. एप्लीकेशन को चलो, मैं अगर मैं यहाँ से क्रिएट एप्लीकेशन करता हूँ, तो आपको साइन इन पूछ रहा है वो. अच्छा, साइन इन यहाँ पे ऑलरेडी पूछा था मुझे, तो चलो मैं इसके थ्रू जाता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट होगा इसके ऊपर. लास्ट टाइम मेरे देखो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड टॉक टू मी, दीज टू एप्लीकेशन आई हैव क्रिएटेड लास्ट ईयर. सो कंटिन्यू भाई साहब. तो ये आपका वन ऐप, एक एप्लीकेशन था. देखो सिंपल. मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो से भी. इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर वन. ओके, एंड आई थिंक आपको इसके अंदर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. सी दिस इज द डिज़ाइनर वन एंड दिस इज द ब्लॉक्स वन, ठीक है. अब देखो सारे के सारे ब्लॉक्स है आपकी, तो ये खाली ब्लॉक्स आपको ऐसे प्लेस करना है, ठीक है. वैन बटन वन डॉट क्लिक, अगर बटन वन को क्लिक किया गया है, देन डू कॉल टेक्स्ट टू स्पीच, एक डायरेक्टली मॉड्यूल्स है, ठीक है. एक मॉड्यूल है टेक्स्ट टू स्पीच, उसको कॉल करो एंड डॉट स्पीक. क्या बोलना चाहिए, दैट मैसेज यू नीड टू गो, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट एप्लीकेशन. दैट इज डैम सिंपल, डैम सिंपल, ठीक है. आपको कुछ करना नहीं है, आपको यू जस्ट हैव टू टेक द कंपोनेंट्स फ्रॉम ओवर हियर, और क्या कंपोनेंट आपको कैसे करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड, ठीक है. सो ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी देयर इज अ designer part, and on the, for example, the right block is for the blocking purpose. Okay, these are the different blocks. Okay, आप देखो अलग अलग ब्लॉक, आप इसको अलग अलग कर सकते हो, ये सब अलग अलग ब्लॉक्स हो गए, ठीक है. सो यू नीड टू टेक द प्रॉपर वन एंड यू नीड टू अटैच इट. ओके, आपने ब्लॉक्स वाले गेम्स और ब्लॉक्स वाले चीज़ें आपने काफ़ी सारी खेली होंगी अपने बचपन में, तो वही 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 कुछ यहाँ पर ऐसा है, ठीक है. तो ये रहा आपका डिज़ाइनर पार्ट, एंड आई वांट यू पीपल टू प्लीज़ एक्सप्लोर दिस काइंड ऑफ वेबसाइट, ठीक है. तो अगर आप में से पहले अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा है तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ठीक है. मैंने चैट बॉक्स में इसकी लिंक डाली है, MIT ऐप इन्वेंटर. अगर आप सिर्फ इंटरनेट पर सर्च करेंगे then you can get the link. Okay, and on the left hand side this is the palette section. You can see this is the palette section, और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी एक पैलेट सेक्शन होता है, ठीक है. when I'll go to the XML part, so this is the palette section. Okay, and this is the designer section. यहाँ पर हमारा कोडिंग सेक्शन है, where we can code. ओके, जो भी कंपोनेंट्स की कोडिंग ऑटोमेटिक होती जाएंगी, एंड दिस इज द डिजाइनिंग पार्ट, ठीक है. हम लोग इसके ऊपर अभी आएंगे. मैं इसके ऊपर थोड़ा आप लोगों को सोचा हूँ पहले वो बता दूँ MIT ऐप इन्वेंटर के बारे में, देन ओके. तो जो हमारा पूरा सेशन चलेगा ना, वो इसी में चलेगा. आपको मैं खाली बस इन्फॉर्मेशन दूंगा, बताऊंगा, ठीक है.
और जितना हो सके मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग अगर आप कर सकते हो तो वेरी गुड, वरना फिर हमारे पास उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं, एंड्रॉयड स्टूडियो का और कोई सोल्यूशन नहीं हमारे पास। एक सोल्यूशन मैंने लाया था जो मैंने आपको अभी बताया, एम आई टी ऐप इन्वेंटर, बट इट डज नॉट सीम्स गुड टू जस्ट टेक द ब्लॉग्स एंड जस्ट मतलब इसमें कोडिंग करने का आपको मिलेगा नहीं कुछ, ठीक है। देखो यहाँ पर और भी बहुत कुछ है, जैसे कि हम लोग ने एक बटन तो ऑलरेडी लिया है, एक एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, एक टेक्स्ट बॉक्स, वेब यूआरएल लेआउट है, देन मीडिया है, ओके, देन उसके बाद में ड्राइंग एंड एनिमेशन है, कैनवस वगैरह, बॉल, देन मैप्स है, ठीक है, नेविगेशन वगैरह के लिए आपको लगेगा। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर, बिकॉज आपके मोबाइल में सेंसर्स होते हैं। तो ये बहुत सारे इंटर मतलब के कंपोनेंट्स है जो कि हम लोग ले सकते हैं। एक लेबल है, मैं देखो लेबल लिया, आप यहाँ से उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ब्लॉग्स पार्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लेना। अब मैंने पिछली बार किया था, अब मैं भी भूल गया हूँ कैसे कैसे एक्चुअल में इसको लेना होता है। तो दिस इज द लेबल, अपलोड फाइल। बहरहाल इसको इसको अगर कभी आप देखना चाहेंगे तो आप सिंपली नेट पे जाकर आप एम आई टी ऐप इन्वेंटर सर्च कीजिए, खाली बस एम आई टी ऐप इन्वेंटर। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको एम आई टी ऐप इन्वेंटर का फुल कोर्स देखो लोगों ने बनाया है, और खुद का भी है। देखो एम आई टी ऐप इन्वेंटर का खुद का चैनल है, सो यू कैन जस्ट, चलो भाई भागो यहाँ से, ओके। सो एम आई टी ऐप इन्वेंटर, ठीक है, आर ऑफ कोड। तो ये दोनों, ठीक, यू कैन जस्ट गो थ्रू, आप इसके अंदर जाके और इसके प्लेलिस्ट में जाके यू कैन सी ऑल दोस वन, ठीक है, जो जो भी इन्होंने वीडियोस डाले हैं कंप्यूटेशन थिंकिंग के रिप्लाई। एक ही वीडियो डाले क्या इन लोगों ने खाली। एम आई टी ऐप इन्वेंटर का जो फर्स्ट है, आई थिंक इसके अंदर 393 वीडियोस है, तो आप ये कोडिंग बस की मतलब भी देख सकते हैं। तो इसने पूरा हर एक चीज़ बताई है, हर एक चीज़ बताई है आपको कैसे आप एप्लीकेशन डेवलप, मैंने अगर आपको शॉर्ट में डेवलप करना है ना तो फटाफट फटाफट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जहाँ आपको कोडिंग नहीं करना है तो आपका ये इससे काम हो सकता है। कभी ट्राई करना है, एटलीस्ट कभी ट्राई करो, ठीक है, बिकॉज दिस इज द यूजफुल थिंग, और हो सकता है आपको आगे चल के काम भी है। बहुत सारे वीडियोज उनके हैं, तो हर एक कंपोनेंट, जो जो कंपोनेंट आपको यूज़ करना है, स्पिनर, ड्रॉप डाउन, check boxes, radio buttons, okay, whichever component you want to use, you can make use of those component by just looking at the videos जो जो इसका है अवेलेबल, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, ये एम आई टी ऐप इन्वेंटर को, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा इसके बारे में। कमिंग टू दिस पर्टिकुलर वन नाउ, तो ये आपको आई थिंक अभी थोड़ा सा आइडिया मिला है कि एम आई टी ऐप इन्वेंटर क्या है, ठीक है। अब आते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो पे, ठीक है। सो आई थिंक इन द लास्ट सेशन वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर दिस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, this palette section, there's the, this is the designer section, and if you click over here this is the coding section, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपने कंपोनेंट ले सकते हैं, आई विल डिलीट दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, ओके। अच्छा, आपको मैंने बताया था हाउ यू कैन क्रिएट योर प्रोजेक्ट, ओके, एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओवर हियर, so close प्रोजेक्ट, ओके। आप एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं, दैट इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट। अगेन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ अभी मैं। एम टी एक्टिविटी यू कैन टेक, ओके, एंड दिस इज माई माई फर्स्ट ऐप करके मैंने बनाया, ओके। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द पैकेज नेम, सेव लोकेशन, जहाँ पर जाना है वो बराबर जाएगा। You need to make sure that you are taking the Java language. If you are comfortable with the Kotlin one, then you can take the Kotlin also, ठीक है। For that you need to install the Kotlin, and एक उसके लिए एक वो होता है, एक छोटा सा प्लगइन होगा, वो प्लगइन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आई विल लेट यू नो कहाँ पे होता है वो।
and you need to make sure that your application will be will run on this number of percentage, okay, 94.1% of devices पर आपका application run होगा, because you are creating your application with the backward compatibility feature also, okay। तो आपका जो एप्लीकेशन होगा वो जितने पुराने फोन्स हैं सब पर चलेगा, ठीक है। तो 94% डिवाइसेस, तो जितना आपका एप्लीकेशन जितने सारे डिवाइसेस पर चलेगा उतना ज़्यादा आपको उससे प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो दैट यू नीड टू मेक कीप इन माइंड, एंड देन यू नीड टू, आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे एकदम लेटेस्ट एकदम अपडेटेड बनाना है, तो फिर जाओ भाई, अगर आप चूज़ करते हो ये पाई वाला या फिर एकदम लेटेस्ट वाला यूज़ कर सकते हो। तो अभी ज़रूरी नहीं कि मेरा जो मोबाइल है तो वो एकदम अपडेटेड है, ओके, ज़रूरी नहीं आपका मोबाइल है जो अपडेटेड है, ठीक है। तो चलो वापस से हम लोग एक करते हैं, और ये इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा। दैट इज़ लॉलीपॉप नॉगट 73% आया, लॉलीपॉप पे 92%। चलो इतना भी काफ़ी है, ये कर दिया आपने यहाँ से फिनिश। माई प्रोजेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड एंड बीइंग ओपन। Whenever you create the project for the first time, so it takes time, okay, in order to build the Gradle and the supporting supported files. So we need to wait for that much amount of time so that it will do its process, okay। तो ये करने के बाद में तो still doing, still working, so I think it is done। सब कुछ हो गया है, ओके। एंड दिस इज़ द जावा फाइल, ओके। सो वॉट एवर कोडिंग, जैसे कि आपका वेब डेवलपमेंट में श्रुति एंड शिफा, आपके वेब डेवलपमेंट में क्या होता है बेसिकली, सो यू क्रिएट अ स्ट्रक्चर यूजिंग HTML, ओके, you do some styling with the help of your CSS, okay, and bootstrap and whatever you are using, okay। तो उतना सब यूज़ करने के बाद में अब क्या करना है आपको, जावास्क्रिप्ट, चलो ठीक है, जावास्क्रिप्ट से आप लोग क्या करेंगे, उस कोड को ड्राइव करेंगे, ठीक है। सो आप लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे और उस पर्टिकुलर कोड को ड्राइव करेंगे, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ड्राइव करेंगे। हमारे पास भी कुछ ऐसा ही है। whenever we create a project in Android Studio, whenever we create a project in Android Studio, so what happens, it creates two files, okay। The first file is main activity.java, मतलब जावा फाइल एक होती है, और दूसरी फाइल होती है उसी के बाजू में, दैट इज एक्टिविटी अंडरस्कोर मेल डॉट एक्सएमएल, ठीक है। तो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल करके एक फाइल होती है। दैट एक्सएमएल फाइल इज नथिंग बट द डिज़ाइन विच यू वांट टू हैव इन योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर अपने एप्लीकेशन में यहाँ से बहुत सारे कंपोनेंट्स डिज़ाइनिंग पार्ट में ले सकते हैं। अगर आप बोलेंगे मैंने जावा में जाके, तो जावा में जैसे जाएंगे तो वो सेक्शन आपका हट जाएगा, ठीक है। तो वी हैव टू टेक कंपोनेंट्स, वी हैव टू टेक दिस कंपोनेंट्स इन द फैशन ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके। और फिर उसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं, दिखना चाहिए आप लोग अच्छे से। चलो इतना भी काफ़ी है। ओके, तो कहाँ था मैं, हाँ। सो वी हैव दिस XML फाइल, ठीक है। सो XML फाइल इज नथिंग बट द डिज़ाइन फाइल, एंड इन द डिज़ाइनिंग ऑल्सो वी हैव टू सेक्शन, वन इज द डिज़ाइनिंग पार्ट, सेकेंड इज द कोडिंग पार्ट, ओके। तो वॉट एवर यू विल कोड ओवर ईयर, ओके, या फिर आप यहाँ पर आप जो भी डिज़ाइन करोगे तो वो कोड आपका ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था, ये आपका लेआउट ऑलरेडी अभी जनरेटेड है, इसमें कोई कंपोनेंट नहीं है अभी। देखो अब मैं डिज़ाइनिंग में जाता हूँ और एक बटन लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बटन लिया, ठीक है, आपको मार्किंग करके देगा वो कहाँ पर आपको रखना है इसको। तो मैंने बटन को प्लेस कर दिया, ठीक है, ये बटन मेरा प्लेस हो गया। नाउ द लेआउट, आई थिंक यू माइट हैव लर्न योर जावा, एडवांस जावा, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा लेआउट मैनेजर्स, ओके। बेसिकली योर लेआउट मैनेजर्स आर यूज्ड टू place your component in the on the screen properly in the fashion whatever you want, okay। तो आपको अपने कंपोनेंट को अपनी स्क्रीन में जिस फैशन में रखना है उसके लिए आप लेआउट मैनेजर यूज करते हो, ठीक है। So right now the latest layout manager we are using, the Android is using right now is the constrained layout, okay। तो अगर आप लोग को देखो यहाँ पर आप देखोगे this is a component tree, you can see this is the constrained layout, okay, and we have this component। so what we have to do, तो कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर इसके जो चारों ओर से आपको इसको टाई करना पड़ता है इस वहाँ आपके स्क्रीन की वॉल से।
सो दैट आपका जो ये कहीं भागे ना, ठीक है। देखो आपने देखा होगा मैंने इसको चारों जगह से इसको मैंने टाई कर दिया, ठीक है। इसके लिए टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, अगर आप कभी यूज़ टू है तो आपका एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसका टेक्स्ट वगैरह, अच्छा देखो मैंने अभी एक कंपोनेंट ऐड किया हूँ, तो ये हम लोग कोडिंग पार्ट में जाते हैं। सो ऑटोमेटिक कोड क्या हो गया है, जनरेट हो गया, ठीक है। आप यहाँ से इसका नाम चेंज कर दो, हेलो, ठीक है। कंट्रोल सेव किया, मैं इसको सेव नहीं भी करूँगे तो वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ये हेलो हो चुका है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप इसको जूम करेंगे तो आपको शायद दिखे, और जूम करेंगे तो तब जाकर दिखे। तो ये सोल्यूशन ये नहीं है, बल्कि मुझे टेक्स्ट साइज को क्या करना है, बड़ा करना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड एंड्रॉयड कोलन टेक्स्ट साइज, ठीक है। तो एवरीथिंग दिस इज एन ऑटो कंप्लीशन फीचर आपको मिलेगा, आप इसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। 40, अब ना साइज देने के बहुत सारे यूनिट्स हैं, पिक्सल में, डीपी में, इंच में, एमएम में, पीटी में, एसपी में। तो आई डोंट केयर कि जो भी है, हम लोग चलो कोई भी एक दे के देखते हैं। 40 पीएक्स करके है, तो नाउ गो टू द डिज़ाइन। तो भाई साहब कुछ खास हुई नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको 70 करते हैं, 70, go to the design. Now you will be able to see the hello which is written on the button, okay। अगर आपको उसको फॉर एग्जांपल बोल्ड करना है तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। एंड्रॉयड एंड्रॉयड टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप लोग चेंज कर सकते हो, देखो अलाइनमेंट के अंदर सेंटर है, ग्रेविटी है, तो बहुत कुछ चीज़ें आप लोग को इसी में से देखने मिलेंगी। एंड्रॉयड टेक्स्ट स्टाइल का कुछ रहता है, टेक्स्ट स्टाइल देखो, एक्सेल बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल। तो मैं लेता हूँ बोल्ड, ठीक है। मतलब आप अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ उसके अंदर मिल जाएंगी। सी नाउ दिस इज इन बोल्ड, ओके। तो इस तरीके से आपका एक बन गया बटन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बनाना है लॉगिन फॉर्म, ठीक है, आपको एक लॉगिन फॉर्म बनाना है। सो व्हाट यू नीड, यू बेसिकली नीड वन लेबल, या फिर आपको दो टेक्स्ट फील्ड लगेगी, ठीक है। तो दो टेक्स्ट फील्ड के लिए देखो मैं इधर टेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट है, पासवर्ड है, ऑब्वियसली यू नीड वन पासवर्ड। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन विच द यूजर कैन एंटर इट्स डिटेल, ठीक है। तो ये आपका प्लेन टेक्स्ट में लेता हूँ पहले, या फिर चलो ईमेल और पासवर्ड अगर आपको लेना है तो ये मैंने दिया ईमेल, ठीक है। ईमेल का सेक्शन डाला हूँ यहाँ पर, इसको आप चलो भाई उठा के थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ वहाँ हुआ जाने दो, बाद में हम उसको पकड़ लेंगे, आप देख लो, ठीक है। ये आपका आ गया यूज़र नेम, ठीक है, मतलब ईमेल वो एंटर करेगा अपना, उसके बाद में पासवर्ड एंटर करेगा, तो पासवर्ड को भी हम लोग ले लेते हैं। आपको वो कंपोनेंट नज़र नहीं आ रहा होगा, बट राइट हैंड साइड जो उसका, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लूप्रिंट, तो उसके अंदर आपको वो नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैं भी इसको क्या कर देता हूँ, स्टार्टिंग में जब ये कंस्ट्रेंट लेआउट आया था तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती थी, यानी हम लोग को तो पहले समझ में नहीं आया कि कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ कैसे करना है। बाद में बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद में और जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया, तो फिर समझ में आया कि कंस्ट्रेंट लेआउट इस तरीके से काम करता है। तो भाई साहब ये हो गया आपका यूज़र नेम, ये हो गया पासवर्ड, ठीक है। लेकिन पता कैसे चलेगा यूज़र को, आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा होगा, जब यूज़र नेम एंटर करते हैं, जब फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक ओपन करता हूँ, जीमेल ओपन करता हूँ, जीमेल लॉगिन, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मसला है, मेरे सब पासवर्ड वगैरह सेव है। तो आप जब कोई भी लॉगिन फॉर्म जब देखते हैं, तो लॉगिन फॉर्म के अंदर यू माइट हैव सीन द अ काइंड ऑफ हिंट, ओके, व्हिच इज देयर इन द टेक्स्ट फील्ड, ओके, व्हिच इज देयर इन द टेक्स्ट फील्ड। व्हेन यू एंटर और व्हेन यू टच दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, सो दैट टेक्स्ट गॉट वैनिश, ओके, वो टेक्स्ट वहाँ से हट जाता है, एंड नाउ यू कैन एंटर योर डिटेल्स, ओके। तो हमारे पास वो भी फीचर है, हम लोग वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर एक कंपोनेंट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं यहाँ पर। यू कैन गो टू दैट एट्रीब्यूट्स ऑल्सो, देखो यहाँ पर उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं।
तो ये एट्रीब्यूट्स वगैरह में आप जाके भी उसको कर सकते हो। तो कोई हिंट हिंट यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल, ठीक है। आ गया, बहुत फेंट आ रहा है एक्चुअली, मुझे दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि मुझे नहीं पता। मुझे ज़रा रिस्पॉन्ड करो, वो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। वेदर यू कैन सी इट और नॉट, प्लीज़ लेट मी नो। आवाज़ से बोला मुझे, अभी मैं चैट नहीं देखूंगा। अब देखो। पेंट है सर कोड, बट दिख रहा है। हाँ फेंट है ना, हाँ चलो ठीक है। तो बहरहाल दीज आर वेरी वेरी सिंपल थिंग, ओके। ये आपको मतलब ये मुझे तो लगता है हर कोई जानता ही होगा हिंट के बारे में, और ये कैसे आप लोग कर रहे हैं। अच्छा देखो, मैंने ये दो कंपोनेंट ऐड किया हूँ, दिस वन एंड दिस सेकंड टू। आई हैव एडेड दीज टू कंपोनेंट्स ओवर हियर, ओके। एंड ये दोनों कंपोनेंट ऐड करने के बाद में नाउ आई विल गो टू द कोडिंग सेक्शन, देन यू कैन सी द टू एडिट टैग्स हैव बीन एडेड ओवर हियर, ठीक है। दो एडिट टैग्स यहाँ पर आपके ऑटोमेटिक आ गए। वो ऑटोमेटिक नहीं आया, बल्कि वहाँ पर हम लोगों ने इसको लिया है, ठीक है। देखो इनपुट टाइप, ये आपका हिंट भी जो मैंने हिंट वहाँ से दिया हूँ, या चाहे तो आप यहाँ से भी दे सकते थे, वहाँ से भी दे सकते थे, ठीक। और दोनों जगह से आप दे सकते हो जो भी एट्रीब्यूट्स उसके देना है, ठीक है। कमिंग टू द डिज़ाइन पार्ट, इसको हम लोग एक छोटा सा, अच्छा इसको हम लोग थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं, सो दैट इट लुक्स लाइक अ लॉगिन फॉर्म। तो ये रहा आपका लॉगिन, ठीक है। गो टू द कोडिंग सेक्शन नाउ, ठीक है। ये हो गया आपका। चलो ऊपर अगर हमको एक लेबल देना है, ठीक है। लेबल क्यों देना है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ऊपर लगे और ऐसा फील आए कि भाई चलो ये लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। थोड़ा सा ये हिल गया है। थोड़ा मैं नीचे लिया हूँ। एक लेबल ले लेते हैं, दिस इज द टेक्स्ट व्यू, ओके। कॉमन में कोई, ये कॉमन में भी है टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पर भी है टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू में यहाँ पर ले लेता हूँ एक, ओके। इसका नाम हम लोग जाके कोडिंग सेक्शन में जाके चेंज करते हैं। देखो ये आ गया आपका टेक्स्ट व्यू। नाम चेंज करना है इसका, लिख दो लॉगिन फॉर्म, ओके। उसकी आपको साइज बड़ी करनी है, एंड्रॉयड कोलन टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट पहले रख देते हैं हम लोग सेंटर वाला, ठीक है। आफ्टर दैट एंड्रॉयड एंड्रॉयड कोलन टेक्स्ट साइज। अच्छा ये चीज़ें मैनुअली कोड करने के बजाय आप चाहे तो एट्रीब्यूट में जाके, जो एट्रीब्यूट सेक्शन है वहाँ से भी आप लोग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसके लिए करता हूँ कि मुझे थोड़ा यहाँ से प्रेफर लगता है। वहाँ पर अब कौन सी फील्ड किसकी है, कौन सा एट्रीब्यूट किसका है, तो वो कौन याद रखते बैठेगा। तो ये रख दिया मैंने 100 पिक्सल। वो पी एक्स पिक्सल है कि पॉइंट है पता नहीं, चलो हम लोग पीटी लेके देखते हैं क्या होता है। तो गो टू द डिज़ाइन पार्ट, बहुत बड़ा हो गया भाई साहब ये। इस पर काम कर लेते हैं, 100 से कर लेते हैं 10, ठीक है। नाउ गो टू द डिज़ाइन सेक्शन, हो गया भाई। दिख तो अच्छा रहा है लेकिन बहुत फेंट दिख रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा। देखो अब एक एक चीज़ के लिए आपको उतना पूरा कोड लिखना पड़ेगा, आप ये तो कॉपी करते हैं। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड रख लो भाई, ठीक है। और इसको 10 रखने के बजाय मैं काम करता हूँ 20 रख लेते हैं, ठीक है। तो 20 पॉइंट, ठीक है। गो टू द डिज़ाइन सेक्शन नाउ। नाउ थोड़ा, अब थोड़ा अच्छा हमारा ये लग रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे कंपोनेंट अलाइन नहीं है उसके साथ में, तो मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे आपका कंपोनेंट। अभी भी शायद सही हुआ नहीं है, लेकिन चलो फिर भी काफ़ी है। अभी क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं हम लोग ये आपका रन होता है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने एक ऑलरेडी, अच्छा अब बात करते हैं आपके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना होता है, बेसिकली आपके पास में दो रास्ते हैं, ठीक है। आई होप दैट एवरीवन इज लिसनिंग, I hope that everyone is listening. Okay. So in order to execute the application in the Android Studio, we have two options. The first option is that we have to create an Android virtual device. Okay. We call it as in short, we call it as a AVD, Android virtual device. Okay.
So for that we need to create one Android virtual, that is the virtual device we have to create, and we can execute and we can run our application on those, or we can execute that particular application on that particular AVD. ओके, जिसको हम लोग AVD बोलते हैं, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को, ठीक है। या आपके पास में दूसरा ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं, आप अपने मोबाइल में यूएसबी डिबगिंग ऑन कर दो और वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो द सेकंड ऑप्शन इज वेरी सिंपल एंड इट डज नॉट रिक्वायर टू मच टाइम, ठीक है। तो आप लोग उससे भी कर सकते हो। मेरे पास में, अच्छा, लास्ट ईयर तक मैं अपने सारे एप्लीकेशंस को मोबाइल में रन करता था, बिकॉज मेरे पास में अच्छा लैपटॉप था नहीं, और वो i3 था, और वो आपका एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट होने के लिए कम से कम आधा घंटा ले लेता था, ठीक है। तो उतना टाइम ले अपना अपने पास में है नहीं, पहले पहले टाइम हमारे पास में कम होता है, एंड वी हैव टू एप्लीकेशन बनाना भी है, फिर रन भी करना है, फिर रिक्वायर्ड चेंजेस भी करना है। तो उतने टाइम में होता नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, अपना मोबाइल को यूएसबी केबल से कनेक्ट करके और मोबाइल में यूएसबी डिबगिंग ऑन करके फिर इसके अंदर डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन यहाँ से डायरेक्टली मोबाइल में रन होती थी। अगर आप लोग बाद में पूछेंगे तो मैं, या फिर बाद में जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा वो भी। लेकिन अभी मेरे पास में एक अच्छा लैपटॉप आ गया है, सो आई कैन एटलीस्ट एग्जीक्यूट माई एप्लीकेशन इन माई ओन एवीडी, जो कि बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो रन करता हूँ, रन एप्लीकेशन। अच्छा, कुछ होगा नहीं अभी इनसे, जो भी हम लोग ने कंपोनेंट्स यूज किए हैं, तो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज वी हैव नॉट पुट एनी काइंड ऑफ एक्शन लिसनर। आई थिंक आप लोगों ने जावा किया है, तो आप लोग को एक्शन लिसनर वगैरह के बारे में पता होगा, ठीक है। तो हम लोग भी उसी तरह का कुछ एक्शन लिसनर यहाँ पर भी डालेंगे। when these two particular fields are filled, and when you click on the login button, when you click on this login button, so it will redirect you to the page where you want to redirect. It's taking time स्टार्टिंग में, द फर्स्ट टाइम एक्चुअली यूजुअली ऐसा होता है कि मैं थोड़ा उसको पहले स्टार्ट करके रखता हूँ। बहुत बड़ा नहीं हो गया ये। देखो, एवीडी ऐसा नाटक इसके बहुत होते हैं, एवीडी के। अब वो पूरी स्क्रीन आ नहीं रही थी, इसके लिए मैंने थोड़ा उसको वो किया। देखो, मेरा ग्रेडल इन्वोकेशन फिनिश्ड हुआ विद जीरो एरर, लेकिन बस मैं वही वेट कर रहा हूँ कि एक्सटेंडेड कंट्रोल। बहुत बड़ा हो गया था। इसके लिए मैं अक्सर इसको स्टार्ट करके रखता हूँ कि स्टार्ट अगर रहेगा और फिर अगर एप्लीकेशन रन करेंगे तो इमीडिएटली वो शो कर देता है। लेकिन अगर रन मतलब स्टार्ट नहीं किया हुआ हो तो बहुत दिक्कत आती है। तो ये अभी उल्टा पुल्टा हो गया शायद, मुझे लग रहा है, हाँ ये उल्टा हो गया। थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। बॉस, जो मेरे इसमें इतना स्लो हो रहा है।
मुझे इसको वापस से एक बार, अब सीधा हुआ। देखो, ये आपका एप्लीकेशन रन हुआ है, लेकिन ये सही सा, ये एक्चुअली एबीडी सही है नहीं अभी फ़िलहाल। नहीं मतलब यहाँ से आप इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं मोबाइल को। मेरे आपके सामने एप्लीकेशन है, और इसको हम लोग ये आपका लॉगिन फॉर्म भी आया है, लेकिन ये प्रॉपरली अभी आया नहीं है सही से। ये टू text field which we have taken, also called as edit text in the Android application development, और उसके बाद में यहाँ पे एक बटन है लॉगिन नाम का, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने कंपोनेंट लिए, एक टेक्स्ट व्यू लिया है, दो टेक्स्ट फील्ड लिए हम लोगों ने, और एक बटन लिया है, ठीक। So we have taken 4 components in this particular application and we have tried to execute it. Okay, then before, हेलो सर। yes, yes, please. सर आपने इसको कुछ अलाइन किए हुए क्यों, ये पूरा स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा है? एक अच्छा, टॉप राइट स्क्रीन टॉप पे में आ सिर्फ गया ना? कुछ। हाँ, मतलब ये मैंने तो कुछ भी नहीं किया हूँ। अब ये पता नहीं इसका उसका कोई इशू, क्योंकि लास्ट टाइम तो आ रहा था, लेकिन अभी पता नहीं नहीं आ रहा है। मतलब इसको एक बार स्विच, एक बार मैं इसको स्क्रीन लॉक करके वापस से करता हूँ, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा एक्चुअली। पिछली बार आ रहा था बराबर, पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर रहा था वो, और अभी लेकिन नहीं कर रहा है। तो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। हम्म, मैंने इसको क्लोज किया हूँ। कभी कभी ऐसा थोड़ा सा नाटक करता है एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो क्या, एक्चुअली है वो है ही इतना हैवी, और उसके कंपोनेंट, उसके मॉड्यूल्स है ही इतने हैवी, तो इसमें बहुत कभी कभी, देखो अभी मैंने ओपन किया हूँ, मेरे पास में कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन ऐसे है नहीं। मुश्किल से 2-3 आईडीज़ है मेरे पास में, कुछ 1-2 एडिटर्स हैं बस, और कुछ नहीं है। बाकी अपने पैकेजेस जो रिक्वायर्ड है बस वही है। सो मतलब देखने वाली बात यहाँ पर है कि हम लोगों ने कंप्लीट तो किया उसको, और वहाँ पे एग्जीक्यूट भी हुआ, तो कभी यहाँ कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ऐसा यहाँ पे होता है, और यहाँ पर हम लोग इस पे एक चीज़ और कर सकते हैं, एडिट कॉन्फ़िगरेशन, एडिट कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ से आप जाके ना, तो आपको रन अगर करना है, अगर अपने मोबाइल पर आप अगर आपको रन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्च कहाँ करना है आपको, अगर आप जैसे ही अपना मोबाइल यूएसबी डिबगिंग ऑन करके अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आप मतलब वहाँ पे लिख के आता है यूएसबी, ऐसा करके यूएसबी करके कुछ लिख के ऑप्शन आता है, तो आप अपने एप्लीकेशन को उस पर रन कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, रन करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में रन होगा, ठीक है। देखेंगे हम लोग उसको अगले टाइम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन था, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ कंपोनेंट्स लिए हैं, और उन कंपोनेंट्स को हम लोगों ने यूज़ करके एप्लीकेशन बनाया, एंड हाउ वी टेक द कंपोनेंट्स एंड हाउ वी एग्जीक्यूट देम, ठीक है। अच्छा, अभी 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 तक तो हम लोगों ने एक भी कंपोनेंट को रजिस्टर नहीं किया है। ये आपका एक टेक्स्ट व्यू है, ये एडिट टेक्स्ट है, ये एडिट टेक्स्ट है, ये बटन है, एक भी हम लोगों ने इसको अभी तक भी रजिस्टर नहीं किया। रजिस्टर मतलब क्या होता है, आपको अपनी जावा फाइल में इन सब को रजिस्टर करना होता है। कैसे कैसे रजिस्टर करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है टेक्स्ट व्यू, ठीक है। हालांकि कुछ काम नहीं इससे, लेकिन फिर हम लोग उसको रजिस्टर करते हैं। तो ये रहा आपका, यह टेक्स्ट व्यू है, तो ये आना चाहिए ऑटोमेटिक कंप्लीशन में आना चाहिए। टेक्स्ट का टी हमेशा कैपिटल होता है। इसके अंदर प्रॉपर क्लास आपको पता होना चाहिए। देखो ये है, ये आया टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू, इसको ऑब्जेक्ट बना के फिर आपको उसको सर्च करना होता है। मैं आपको अगले समय में सब बताऊंगा इसको कैसे रजिस्टर करते हैं, ठीक है। ये सर टेक्स्ट व्यू को रजिस्टर करना होगा आपको, आपको अपने टेक्स्ट फील्ड को रजिस्टर करना होगा, आपको अपने बटन को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद में ही आप उन कंपोनेंट को कुछ यूज़ कर सकते हैं अपनी जावा फाइल में, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बता के, एटलीस्ट कम से कम यू विल बी इन अ सिचुएशन टू क्रिएट सिंपल एप्लीकेशन, जिसको आप लोग अपने मोबाइल में रन कर सके,
आपको जब उतना करने जब आ जाएगा, तो आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चलो ठीक है, आप लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई, रन की, ठीक है, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। लास्ट ईयर भी जब इन्होंने खुद से किए स्टूडेंट्स ने, लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब कॉलेज चालू थी, तो उसके अंदर जब बच्चे आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, तो उन लोग खुद से करते थे, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता था कि सर ठीक है, हम लोग कुछ अभी सीख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर वो उन्होंने अभी उसमें से कितने सारे लोगों ने खुद से फिर अपना ट्यूटोरियल देख के और नेट से सर्च करे और करके अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बनाई, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑन, ये जो सारा का सारा आपको आपके करिकुलम में ऐड इसके लिए किया जाता है, just to ignite the things in you, okay, so that you will take interest in this particular domain, and you can achieve the things from with yourself only, ठीक है। तो खाली एक इग्निशन है, ठीक है, खाली इग्नाइट कर रहे हैं हम। आपको इसके आगे फिर आपको क्या करना है, इसके आगे आपको उसकी स्टडी करना है, रिसर्च करना है, ट्यूटोरियल्स देखना है। मेरे पास में बहुत सारे इसके ट्यूटोरियल्स भी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो मुझे पर्सनल विंडो पर मुझे वो करो, पिंग करो, आई विल सेंड यू द लिंक फॉर दैट ऑल्सो। तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा है, जस्ट द थिंग इज दैट कि यू स्टार्ट डूइंग, and those who are having good, and those who wants to make their final project in the in this particular Android studio only, and those who want to make their career in the app development only, तो उनके पास में फिर एक अच्छा लैपटॉप होना ज़रूरी है, ठीक है। कम से कम एक आपकी जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है वो i3 यानी कम से कम i5 हो तो अच्छा है, तो आपको थोड़ा अच्छा सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। आप में से जिनके पास में अच्छे लैपटॉप है, दे कैन स्टडी एंड दे कैन प्रैक्टिस देयर सेल्फ, और नहीं तो फिर अगले इसमें मैं आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन बना के उसको रन करके बताऊँगा, ठीक है। तो जिनके पास में नहीं है उनके लिए खाली ऑप्शन ये है कि जो यहाँ हो रहा है बस आप अच्छे से देखो, और उसके बारे में आप फिर अपने खुद से भी स्टडी करो, वीडियोस देखो, एंड देन क्योंकि हमारे अराउंड 7 एक्सपेरिमेंट इसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बेस पर है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कम से कम एप्लीकेशन कैसे हम लोग बना रहे हैं, कैसे कंपोनेंट्स ले रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझ